ये मनु महाराज की बेटियां। अब मनु महाराज के बेटे सबसे पहले उतानपाद, उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों को एक एक बेटा, सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। एक दिन ध्रुव दौड़े दौड़े अपने पिता उतानपाद के गोद में जाकर के बैठ गए। सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। सुरुचि ने तुरंत ध्रुव को गले से अपने पिता के गोद से उतार करके हटा दिया। सुरुचि यानी अपनी रुचि और सुनीति यानी अच्छी नीति। तो जिनकी अच्छी नीति थी वो सुनीति, उनके पुत्र ध्रुव, और सुरुचि कौन? जो अपनी ही बात को मनवाने में लग जाता, जो अपने ही बात को सर्वश्रेष्ठ समझती, जो मेरा बात है वही सही है। तो वो सुरुचि, अपनी रुचि के अनुसार जो अच्छा लगे वही सुरुचि। सुरुचि ने ध्रुव को पिता के गोद से उतार करके बाहर हटा दिया। दौड़ा दौड़ा आया ध्रुव। सुनीति ने देखा, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा कि अपने पिता की गोद में बैठा, लेकिन सुरुचि मैया ने हमें उतार करके भगा दिया। कहा कि जा करके उस भगवान से बोल कि तुझे पहले मेरे गर्भ में भेजे, मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हो तब तुम इस गद्दी पर बैठने की अधिकारी हो। सुरुचि ने सोचिए क्या कहा, भगवान को ही चुनौती दे दी कि भगवान से जाकर के बोल कि वो तुझे मेरे गर्भ में छोड़े। सुनीति ने कहा, देखो बेटा, आज तुम्हारी मैया ने तुमसे वो बातें बताई जो आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। तुम इस पिता की गोद में बैठने की बात क्यों कर रहे हो? तुम तो उस परम पिता के गोद में जाकर के बैठो जो सबको शरण देने वाले हैं। माता की आज्ञा लेकर के ध्रुव जी महाराज चल चले। केवल 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज वन की ओर निकल गए। जैसे ही घने जंगल में ध्रुव जी महाराज पहुंचे, नारद जी वहीं से जा रहे थे। नारद जी ने देखा इस घने वन में एक अबोध बालक क्या कर रहा है। नारद जी आकर के ध्रुव जी से पूछा, बेटा यहाँ घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? घर वापस चला जाओ। ध्रुव ने कहा कि मैं अपने प्रभु को पाने के लिए आया हूं। नारद जी चक्कर में पड़ गए। 5 वर्ष का बालक और भगवान को पाने की इच्छा से वन में भटक रहा। नारद जी बार बार समझाने का प्रयास करने लगे, बेटा देखो, घर चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा राह निहार रही होगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना तड़प रही होगी, तुम्हें ढूंढ रही होगी। तुम ऐसे इस घने वन में क्यों चले आए? घर वापस चला जाओ। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने तो घर से ही ठान करके आए कि मैं भगवान का दर्शन करके ही रहूंगा, मैं भगवान को पाकर के रहूंगा। नारद जी अनेक प्रकार से समझाने लगे, फिर भी ध्रुव जी महाराज नारद जी की एक न सुनी। हर प्रकार से जब परीक्षण कर लिया, नारद जी ने कहा, देख बेटा, भगवान को पाना है तो ये वन में भटकने की आवश्यकता नहीं। भगवान तो सर्व जगह, हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाए। तुम अपने घर में ही भगवान को प्रेम पूर्वक बुलाओ, भगवान चले आएंगे। वन में भटकने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, देखिए सरकार, मुझे तो ये पता नहीं, मेरी माँ का आदेश है कि वन में जाकर के भगवान को पाने की खूब चेष्टा। सो किस प्रकार से भगवान हमें मिलेंगे, हमें केवल वो बताइए। नारद जी समझ गए कि ये 5 वर्ष की आयु का बालक
और भगवान को पाने की इतनी चेष्टा, हर प्रकार से परीक्षण कर लिया, समझ गए ये पक्का चेला है। तुरंत नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान में गुरु मंत्र फूका। भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा बेटा इसी मंत्र का जाप करते रहो। नारद जी ध्रुव जी को मंत्र फूंक करके अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज नारद जी की बातों पर अड़ गए। उन्होंने साधना उपासना करनी प्रारंभ कर दी। अच्छा ये बताइए कि हम लोग भजन करने या तपस्या करने कब जाते हैं, साधु बनने कब जाते हैं? हम लोग कब साधु बनने का मन में आता है बताइए? हमें कब मन में आता है कि साधु बनना चाहिए? चौथेपन में। साधु बनने का भूत कब सवार होता है? जब घर में भाई खटपट, तब चल बाबा के मठ। बोलिए राधे राधे। जब घर में देवी जी से खटपट होता है ना, लड़ाई झगड़ा, तब बाबा का मठ याद आता है। तुम घर में रहो, अब चला मैं बाबा के मठ में। लेकिन गुरु जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था और भगवान को पाने के लिए निकल पड़े। ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए नारद जी के बताए मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने घोर तपस्या की। नारद जी ने धीरे धीरे उपासना करनी प्रारंभ कर दी। ध्रुव जी महाराज पहले 1 महीने में, जो पहला महीना था, उसमें 3 दिन पर एक बार केवल फल खाते थे और भजन करने में जुट जाते थे। जब दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज अब फल खाना छोड़ दिए। अब 6 दिन में केवल एक बार जमुना जी का जल पीते थे। जब दूसरा महीना बीता, तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने और कड़ी तपस्या प्रारंभ कर दी। तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने न फल खाया न जल पिया, केवल हरी हरी घास को खाने लगे, वो भी 9 दिन में एक बार। 9 दिन में एक बार केवल घास खाता। 3 महीना का यह चला। चौथा महीने में ध्रुव जी महाराज ने और कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। जल पीते न घास खाते, अब केवल हवा पी करके रहने लगे। एक करके इंद्र घबराए। सबसे ज्यादा तपस्या से घबराहट होती है तो इंद्र को। कहीं तपस्या इंद्रासन के लिए तो नहीं कर रहा। 5वां महीना आया तो 5वें महीने में ध्रुव ने और कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ध्रुव जी महाराज 5वें महीने में अपने एक पैर के अंगूठी पर खड़े होकर प्राणायाम करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही अपने एक पैर के अंगूठी पर खड़ा होकर के तपस्या करनी प्रारंभ की, पूरा त्रैलोक जलने लगा। जैसे ही स्वर्ग तक आंच पहुंचा, इंद्र भागा भागा ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, कौन है भाई? जब देखा समझ गए ये हमारे प्रभु को पाने के लिए तपस्या कर रहा है। इंद्र, तुम्हें घबराने की बात नहीं। इंद्र को लेकर के ब्रह्मा जी श्री हरि नारायण के पास पहुंचे। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपका एक भक्त आपके दर्शन पाने की इच्छा से तपस्या कर रहा है। अगर आपने दर्शन नहीं दिया तो उसके प्रकोप से तीनों लोक जलने लगे, सबके प्राण वायु अवरुद्ध होने लगे, सब लोग छटपटा करके मर जाएंगे। प्रभु जाकर के अपने भक्त को दर्शन दीजिए। और हमारे प्रभु भी ऐसे हैं कि जब तक कठोर परीक्षा न ले तब तक अपने भक्त को वरदान देते ही नहीं।
इसीलिए प्रायः ये देखा गया है कि जितने भी भगवान विष्णु के भक्त होते हैं प्रायः लोग दुखी रहते हैं, कष्ट भोगते हैं। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तब फिर आने जाने का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है, फिर ये आवागमन रुक जाता है। कल्याण करके भगवान छोड़ते हैं। भोले बाबा के जो भक्त होते हैं वो बड़े खुशहाल होते हैं, क्योंकि भोले बाबा तो भोले बाबा, थोड़े सा तपस्या करने पर भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन हमारे श्री हरि प्रभु नारायण जल्दी से आशीर्वाद नहीं देते, और जब देते हैं तो सीधा कल्याण करके ही छोड़ते हैं, फिर आने जाने का ये मार्ग हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, अपने गोलोक में स्थान दे देते हैं। सभी देवता मिलकर के भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए, प्रभु आपके भक्त को आपने दर्शन नहीं दिया तो उसके प्रभाव से तीनों लोग छटपटा करके मर जाएगा। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव जी महाराज के सम्मुख प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज को आंखें बंद करके तपस्या में लीन थे, क्योंकि भगवान की उस चतुर्भुज छाया को ध्रुव अपने हृदय में बिठा करके तपस्या कर रहे थे। भगवान समझ गए कि ये ऐसे आंखें खोलने वाला नहीं। तुरंत भगवान ने अपने शंख को ध्रुव की कपोल से स्पर्श करा दिया। जैसे ही स्पर्श कराया, मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिं, 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 यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्, 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 मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं। जैसे ही भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श किया, ध्रुव जी महाराज बोल पड़े। ध्रुव जी महाराज ने प्रभु को सामने देखा, भगवान के चरणों में लेट गए। प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हुआ। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हें इस इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु केवल आपको दर्शन की इच्छा थी। भगवान ने कहा, इतनी कठोर तपस्या केवल दर्शन के लिए? कुछ मांगो। लेकिन ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने देना चाहा, लेकिन ध्रुव ने साफ मना कर दिया। जब भक्त मना कर देता है तो भगवान अपने आप भक्त को देते हैं। तब भगवान ने कहा कि जाओ बेटा, मेरा यह आशीर्वाद है कि तुम 36,000 वर्ष तक इस अपने पिता के राज गद्दी पर राज करो। न चाहते हुए भी ध्रुव जी महाराज वापस आए। लौट करके सुरुचि ने दौड़ करके स्वागत किया। जिसने पिता की गोद से उठाया, भगाया, आज वही दौड़ करके ध्रुव जी महाराज को गले से लगा। तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर तो सभी कृपा करने लग जाते हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज घर वापस आए। भ्रामी और ईना नाम की 2 पत्नियों से विवाह किया। उत्कल और वत्सर 2 बेटे हुए। एक दिन उत्तम का झगड़ा यक्षों के साथ हुआ। यक्षों के हाथों उत्तम मारा गया। उनकी मां सुरुचि बेटे को ढूंढने निकली तो वो भी दावाग्नि में जल करके भस्म हो गई। इधर ध्रुव जी महाराज को राजा उत्तानपाद ने चक्रवर्ती सम्राट घोषित करके वन की ओर निकल पड़े।
36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज राज किया और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपनी माता सुनीति के साथ स्वर्गारोहण करते हुए ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्त ध्रुव महाराज की जय। 5 वर्ष की अवस्था और हम लोग इस अवस्था में पहुंच गए, फिर भी भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं है। तो जब नाम नहीं लेने को तैयार, तो भाई एक बात सुनिए ध्यान से, ताली बजाते हुए सुनिएगा। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में। ताली बजाते रहेंगे। जा डूब के मर जा रे, जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में। जा डूब के मर जा रे, जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। आप लोग पूरे जीवन में ये मेरा है, ये मेरा 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 करते फिरते हैं, लेकिन सोचिए कि जीवन भर मेरा मेरा किया, मरने के बाद सब कुछ तेरा, अब तो फिर ये जीवन भर मेरा मेरा क्या करते? क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। सभी लोग मीठी मीठी लोग सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान की। यही समय है भजन करने का। सभी लोग ताली बजाते सभी लोग हुए ताली बजाएं। सोचिए आप जीवन में क्या लाए हैं, न कुछ लेकर के आए हैं न कुछ लेकर के जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप तो लेकर के अवश्य जाएंगे। अगर जाएंगे तो कुछ लेकर के अवश्य जाएंगे। काला यो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। काला ये दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन तेरी काया बस जाएगी लाठी में। एक दिन तेरी काया बस जाएगी लाठी में। काला यो दुनिया में मिल जाएगी माटी में। काला ये दुनिया में
अच्छा, भजन कब करनी चाहिए? भजन कब करनी चाहिए? जब बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। अरे भाई, जब बूढ़े हो जाएंगे तो भजन फिर नहीं होगा, फिर तो केवल लिक्विड वाला भोजन होगा, भजन तो होगा नहीं। जब बूढ़े हो जाएंगे और दूध जब जितने भी दांत हैं टूट जाएंगे, तो फिर राम का नाम लेंगे तो राम का नाम नहीं निकलेगा। जब दांत टूट जाएंगे तो बोलिएगा राम, तो निकलेगा लाम। राधे राधे। तो बुढ़ापे में ये भजन नहीं होगा। भजन कब करनी चाहिए? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? अच्छा देखिए, जब बुढ़ापा आएगा तो सोचिए क्या क्या होगा। फिर बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, इसीलिए सभी लोग ताली बजा करके ये जवानी में ही सब कुछ होने वाला। बुढ़ापे में क्या होगा? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ये अगर जवानी में ही भजन करेंगे, घर सच्ची भक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, घर सच्ची भक्ति है, घर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से मैया, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, मिल जाती मुक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, कर सकती भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से मैया मिल जाएगी शक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाए भक्ति है। का पायो दुनिया में चल जाओगे तुमसे, पालाओ दुनिया में डाले से जाओगे। क्या लाए हो दुनिया में जो लेकर के जाओगे? एक चीज लाए हो, क्या लाए हो? अपना ये जीवन ले जाने को होगा तो कुछ भी नहीं ले जाओगे, लेकिन ले जाना होगा तो एक चीज अवश्य ले जाओगे। जो जीवन में जवानी में आपने भजन किया, भगवान का नाम लिया, वही आपके साथ जाएगा, अवश्य जाएगा। तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। क्यों आना कानी में, क्यों आना गाने में, जा डूब मर जा रे, जा डूब मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, जा डूब मर जा रे, उल्लू भर पानी में, जा डूब मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, जा डूब मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, जा डूब मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, जा डूब मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, जा डूब मर जा रे, चुल्लू भर पानी में।
चुल्लू